Hello everyone, this is Ranbir Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं फिर बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का एक चैप्टर है द आर्टिस्ट, है ना, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बिकॉज एग्जाम में चैप्टर से समरी भी आता है, क्वेश्चन आंसर भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। द आर्टिस्ट जिसके ऑथर राइटर शिगा नोया है, ये जापानीज है। शिगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो आज इस शॉर्ट स्टोरी जो है द आर्टिस्ट का हम लोग लगभग 60-65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जिससे आपको एग्जाम के समय सहूलियत आराम होगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है हु वॉज द ऑथर ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी है उसके राइटर ऑथर कौन है? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, शिगा नोया, आर.के. नारायण और प्रेमचंद। तो शिगा नोया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज प्रोफेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर, है ना। इसमें व्हाट वॉज प्रोफेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर था शेबी, उसका प्रोफेशन क्या था, उसका पेशा क्या था? तो वो डॉक्टर था, टीचर था, लॉयर था? नहीं, वह एक आर्टिस्ट था। तो नंबर 2 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, व्हाट क्वालिटी मेड द आर्टिस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। आर्टिस्ट को और दूसरे व्यक्तियों में क्या अंतर होता है वो बताना है ना। हिज वेल्थ, उसका पैसा, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, ईमानदारी और डेडिकेशन, फेम, नाम, और हिज पावर। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ईमानदारी और डेडिकेशन, तब जाकर वो एक अच्छा कलाकार बनता है। तो नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी। नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी स्टोरी मेनली हाईलाइट्स, है ना, यह स्टोरी क्या ज्यादा हाईलाइट करता है? पॉलिटिक्स, आर्ट एंड डेडिकेशन, वॉर और बिजनेस। तो इसमें एक कला का ही बात किया जाता है और डेडिकेशन का ही बात किया जाता है। तो नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बी नंबर, आर्ट एंड डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन किस चीज पर ज्यादा डेडिकेशन करना, उस पर ध्यान देना, है ना, वो एक कलाकार। और एक स्टोरी इसमें बताया गया है कि कैसे सेबी अपना सारा ध्यान, सारा संघर्ष व्यक्त करता है कला पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The artist believed that true art should be, है ना, कलाकार में क्या होनी चाहिए, है ना, उनमें क्या होनी चाहिए, उनमें क्या खासियत होनी चाहिए? एक्सपेंसिव, पॉपुलर, सिंसियर, इजी, है ना। तो द आर्टिस्ट बिलीव दैट ट्रू आर्ट शुड बी, है ना, एक सच्चे कलाकार कला में क्या होना चाहिए? तो सिंसियर, है ना, सिंसियर। अगर आप सिंसियर अपने कामों में ईमानदार हैं, सच्चाई है, तो आप एक अच्छे कलाकार आने वाले वक्त में पक्का बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? सी नंबर।
द स्टोरी द आर्टिस्ट बिलोंग्स टू, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है ना। नंबर 6 का आंसर, ये ड्रामा नहीं है, नॉवेल नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है, तो नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? सी। ये बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको जानते होंगे, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। द आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिगा नोया वॉज अ फेमस राइटर फ्रॉम, है ना, वो किस देश से ज्यादा ही फेमस थे? इंडिया के लिए, जापान के लिए, चाइना के लिए, इंग्लैंड के लिए? तो ये जापानीज राइटर थे, तो जापान के ज्यादा ही फेमस थे। कौन? शिगा नोया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, है ना, इस स्टोरी का थीम क्या है? इसमें क्या खासियत है, क्या स्पेशल है ना? ग्रीड, लालचपन, डेडिकेशन टू आर्ट, रिवेंज, एडवेंचर? तो इसमें ना लालचपन है, ना बदला है, ना कोई एडवेंचर है ना, तो डेडिकेशन है, अर्पित, है ना, अपना जिंदगी में इस देश के लिए डेडिकेट कर दिया, अर्पित कर दिया हूं, तो डेडिकेशन ऑफ आर्ट, है ना, अपनी कला पर जिंदगी अर्पित कर देना। तो नंबर 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टिस्ट वैल्यूड, है ना, एक कलाकार ज्यादा किसको वैल्यू देता है? पैसा को, नाम को, परफेक्शन को, या लग्जरी को? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होती कलाकार के लिए, फेम तो खुद आ जाता है, तो उनके इंपॉर्टेंट परफेक्शन। जैसे आमिर खान कैसे, ही इज अ परफेक्ट एक्टर, वो हर एक फिल्म में अपना 100% देना चाहते हैं, उसी तरह से कलाकार अपने कला में 100% परफेक्ट, कुछ मिस्टेक करना नहीं चाहते हैं। तो नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी टीचेज अस, है ना, नंबर 10 क्वेश्चन का स्टोरी क्या हम लोग को सिखाता है ना? बिकम रिच, टू मेंटेन ऑनेस्ट, डिवोटेड टू वर्क, टू अवॉइड वर्क, टू सीक वर्क? तो हमको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना। ईमानदारी बनाए रखिए और डिवोटेड टू वर्क, अपने काम पर अर्पित रहिए, मेहनत कीजिए। तो नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी। नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी, है ना, इस स्टोरी का टोन क्या है? इस स्टोरी का टोन क्या है ना? इस स्टोरी का टोन, स्टोरी का भाव, इस स्टोरी का क्या है? स्वर क्या है, भाव क्या है? ह्यूमिरस, है ना, हास्यपद है, इंस्पिरेशन है, ट्रेजिक है, मिस्टीरियस है? क्या है? हास्यपद है, इंस्पिरेशन किसी को इंस्पायर करने के लिए, ट्रेजिक कोई समस्या है, कोई मिस्टीरियस कोई रहस्य है? नहीं, ये स्टोरी हम लोग क्या करता है? इंस्पायर करता है। तो नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नंबर 11 का आंसर क्या होगा? इंस्पिरेशनल, है ना, इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा, है ना, इसमें कोई दुख वाली काम नहीं है, कोई रहस्य नहीं छिपा हुआ है, कोई हास्यपद नहीं है। एक कलाकार कैसे अपने कला से क्या सिखाता है और क्या सीखता है, ये इंस्पायर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, द आर्टिस्ट सक्सेस केम बिकॉज ऑफ लक, हार्डवर्क, इनहेरिटेंस और पॉलिटिक्स? एक कलाकार के जीवन में सक्सेस कैसे आता है? भाग्य से, कड़ी मेहनत से, विरासत से, या राजनीतिक से? क्या लक से आता है? नहीं। विरासत से आता है? नहीं। राजनीति से आता है? नहीं। किससे आता है? कड़ी मेहनत से। एक कलाकार का सक्सेस जीवन में कैसे आता है? कड़ी मेहनत से।
तो नंबर 12 का आंसर क्या हुआ? क्या हुआ? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी इनकरेजेस रीडर्स, है ना। यह स्टोरी, है ना, पाठों क्या करता है? प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करता है ना? गिव अप इजिली, गिव अप त्याग देना, आसानी से छोड़ देना, रिस्पेक्ट ट्रू टैलेंट, इग्नोर आर्ट, चेस मनी ओनली। क्या आंसर होगा? है ना, गिव अप आसानी से छोड़ देना पॉसिबल नहीं है, इनकरेज प्रोत्साहन करना, प्रेरित करना, तो हमको लगता है इग्नोर आर्ट, कला को इग्नोर कर देना, ये पॉसिबल ही नहीं है। मनी के पीछे भागते रहना नहीं। तो नंबर 13 का आंसर क्या होगा? रिस्पेक्ट टू टैलेंट। जब किसी व्यक्ति में सच्ची कला हो, है ना, वो कला का हम लोग क्या करें? इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। चलिए नंबर 13 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which country influenced the background of the story? है ना, कौन सा देश है ना, इस स्टोरी को इन्फ्लुएंस करता है ना। संबंधित है किस स्टोरी से? ये कहानी किस देश से कहानी संबंधित है? तो जापान, फ्रांस, इंडिया, रसिया। तो किससे है? नंबर जापान, ए से, जापान से है। किससे है? जापान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज, है ना, इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? मेन संदेश क्या है? वेल्थ इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है। आर्ट रिक्वायर्स पैशंस एंड सिंसियरिटी, कला धैर्य और ईमानदारी काम की जरूरत है। पावर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, शक्ति, पावर आपके जीवन में खुशी लाता है। एजुकेशन इज अननेसेसरी, शिक्षा जरूरतमंद चीज नहीं है। तो आई थिंक एक कलाकार के लिए धैर्य और सिंसियरिटी, ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। तो नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The artist was mainly respected for his richness, character and artistic skill, political influence, physical strength। तो पैसा का तो बात ही नहीं है, पॉलिटिकल का बात ही नहीं है, फिजिकल का तो बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? करेक्टर एंड आर्टिस्टिक स्किल, कला का स्किल होना चाहिए। तो नंबर 17 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। क्या हो गया? बी नंबर। कैसे? जापान लोग अपने बच्चों में स्किल डालने की कोशिश करते हैं, जापान में, अमेरिका में कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी स्टोरी एम्फसाइजेस, यह स्टोरी किस चीज पर ज्यादा जोर डालता है? लग्जरी, खुशहाल जिंदगी पर, डिसिप्लिन पर, डिजॉनेस पर, कंपटीशन पर। तो हमको लगता है कि डिसिप्लिन पर, है ना। अगर डिसिप्लिन ना हो, अगर डिसिप्लिन ना हो, अनुशासन ना हो, है ना, तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो नंबर 18 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी लेसन इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू, यह लेसन जो है बच्चे को, स्टूडेंट्स को कैसे इंस्पायर करता है? वर्क सिंसियरली, ईमानदारी से काम करना, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को इग्नोर कर देना, वेस्ट टाइम, टाइम को बर्बाद करना, डिपेंड ऑन अदर, दूसरे पर निर्भर करना। तो हमको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्क सिंसियरली, है ना, काम ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें और सच्चाई से करें। सच्चाई से कोई भी काम कीजिएगा तो आप लाइफ में पक्का सक्सेस होइएगा। चलिए 19 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The artist is included in English literature syllabus, mathematics, physics, biology. तो ये तो आसान है, इंग्लिश होगा, है ना। तो नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बी नंबर, है ना। किससे इंक्लूडेड है, किसमें शामिल है? तो इंग्लिश में ही, मैथ में, फिजिक्स, बायोलॉजी में कहा है? ये सब तो आलतू फालतू सब्जेक्ट है। Who wrote the artist? आर्टिस्ट के ऑथर कौन थे, कौन लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शिगा नोया, है ना, शिव नेपोल। किसने लिखा था? तो शिगा नोया ने। तो किसका आंसर क्या हो गया? शिगा नोया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का, इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन था? ओल्ड मैन, सेबी, पॉटर, शिगा नोया, कौन था? सेबी था। कौन था? सेबी था ना। कौन था? सेबी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सी होगा, सेबी। हाउ ओल्ड वाज सेबी? सेबी कितने साल का था? 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल? 12 साल का बच्चा था, हुआ 12 इयर्स का, है ना। चलिए 23 का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो सेबी का ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? फ्लावर्स में, बुक्स में, गॉड्स में, बर्ड्स में? तो गॉड्स में था ना। तो सेबी का आंसर 24 का आंसर क्या होगा? ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? गॉड्स में। इसका आंसर क्या होगा? 24 का सी नंबर। सेबी लिव्ड इन अ विलेज, सिटी, हार्बर टाउन और फॉरेस्ट? तो हार्बर टाउन, हार्बर टाउन में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीचर पनिश सेबी? कौन से शिक्षक ने सेबी को पनिश किया था? साइंस का, इंग्लिश का, एथिक्स का और मैथ्स का? तो एथिक्स टीचर से, जो बाहर से, जापान किसी कोना से आए थे और संस्कारिक बातें, धर्म में ज्यादा बात करते थे वो। तो नंबर 26 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। सेबी बाउट द स्पेशल गॉड फ्रॉम? एक खास गॉड्स किससे खरीदा था? फार्मर से, एल्ड वुमेन, हिज फादर, पॉटर? तो ओल्ड वुमेन से। ओल्ड वुमेन से। 27 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। सेबीज फादर वर्क इन अ बार्बर शॉप, कारपेंटर शॉप, ग्रोसरी शॉप, ग्लॉस शॉप? तो कारपेंटर शॉप। तो नंबर 28 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। क्या हो गया? बी नंबर। The artist is a novel, short story, poem, drama? तो शॉर्ट स्टोरी पहले भी बात हो चुकी है, आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए 29 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर। शिगा नोया वाज अ फेमस पोएट, ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और साइंटिस्ट? पोएट, ड्रामाटिस्ट, साइंटिस्ट तीनों नहीं है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नोया क्या थे? फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। The teacher who caught Sebi doing with God in the class, है ना। तो जब टीचर ने सेबी को रंगे हाथ पकड़ा था, क्योंकि वो गर्ल्स के साथ कुछ काम कर रहा था, तो क्या होना चाहिए था? उसको अप्रिसिएट करना चाहिए था, डिप्रिसिएटिव करना चाहिए था, अवॉर्डेड करना चाहिए था, या पनिशमेंट? तो पनिशमेंट होगा, उसको सजा मिला था, टीचर ने उसको डांटा फटकारा था, है ना। तो जब रंगे हाथ पकड़ाया था तो शेबी को क्या हुआ था? सजा मिला था, है ना। अप्रिसिएटिव नहीं हुआ था, डिप्रिसिएटिव नहीं हुआ था, अवार्ड थोड़ी हुआ था, पनिशमेंट हुआ था। तो नंबर 31 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। The teacher made complaint against Sebi to his father, mother, uncle and brother. तो जब सेबी के टीचर घर पे गए थे तो पापा तो दुकान पे थे और तो अंकल ब्रदर की बातें नहीं है। तो बच्चा कौन? 32 का आंसर मदर से कंप्लेंट किया था ना, उसकी माँ शिक्षक से के रोने लगी थी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये पहले भी हो चुका है, फिर से इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। द आर्टिस्ट क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। हु हैज द स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को किसने लिखा था, पीएस बर्ग, गांधी जी, शिगानोया, नन ऑफ दीज। तो शिगानोया ने लिखा था, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। शिगानोया वॉज बोर्न इन, शिगानोया का जन्म कब हुआ था, 1973 में, 1853 में, 1883 में, 1830 में हुआ था, 1973 में, 1853 में, 1883 में, 1893 में, किसमें हुआ था उनका जन्मदिन, तो 1883 में उनका जन्म हुआ था शिगानोया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिगानोया का मृत्यु कब हुई थी, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1941 में, कब हुआ था उनका मृत्यु, 1971 में शिगानोया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He was a celebrated Japanese novelist, dramatist, columnist या शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर ये पहले भी हो चुका था, है ना, शॉर्ट स्टोरी राइटर। शेबी वॉज एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, नन ऑफ दीज। शेबी क्या था, म्यूजिशियन था, सिंगर था या कलाकार था, तो कलाकार था ना, तो 38 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। सेबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ, सेबी के माँ बाप जानते थे कि वो अपने से क्या खरीद के लाता था, एप्पल्स, ऑरेंज, गॉड्स या गुआवास, क्या था, सी नंबर गॉड्स, क्या खरीदता था, गॉड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, हार्बर टाउन। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द टाउन ऑफ अनदर इन, है ना, कोई भी सेबी का जो शहर था उसको कितना मिनट में घूम ले सकता था, तो मात्र 12 मिनट्स में, सॉरी 20 मिनट्स में। सेबी का कोई भी जो सेबी का जो शहर था हार्बर टाउन, शुरू से लेकर अंत तक हम लोग उसको कितना मिनट में घूम सकते थे, तो मात्र 20 मिनट्स में, मतलब 20। नंबर 42 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, सेबी सभी जगह जानता था कि कहां कहां क्या बिकता है, तो सेबी सभी जगह जाता था, है ना, जहां पर क्या बिकता था, फिश, मीट, नहीं गॉड्स, तो नंबर 43 का आंसर क्या होगा, सी, गॉड्स। वन डे सेबी फाउंड अ पेकुलर गॉड विच कॉस्ट हिम, सेबी को एक बार अचानक अच्छी गॉड्स बनी, तो उस गॉड्स का दाम कितना था, 5, 10, 22, नन, तो 10 सेंट, कितना था, 10, कितना था, 10। चलिए नेक्स्ट आते हैं। He used to bore a neat hole in the side of the god, top of the god, both side and none, तो ऊपरी हिस्सा में करता था ना, इसका आंसर क्या होगा, बी, है ना। जब भी वो खाली करने, कुछ भी करने के लिए, कुछ डालने के लिए करता था, चाहे वो दारू भी हो, चाहे कुछ भी हो, सीड्स डालता था, तो उसके लिए क्या, ऊपरी हिस्सा को खोदता था, तो वो टॉप कहलाया। इसका आंसर क्या होगा, 45 का बी नंबर, है ना। He made the hole to extract, वो छेद क्यों करता था, क्या निकालने के लिए, पानी, फ्लिश, सीड्स, नन ऑफ दीज, तो बिया ना, बिया निकालता था अंदर से, तो 46 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। Whenever सेबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड, जब भी सेबी मार्केट के सामने से क्रॉस करता था तो क्या ढूंढता था, फ्रेंड्स, फेवरेट फ्लावर, गॉड्स या नन ऑफ दीज, तो उसका तो शौक ही था गॉड्स, तो नंबर 46 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। शिगानोया has written the story, the artist, प्रिंट ऑफ नाउ, the artist लिखा था
शिगानोया ने, तो 48 कहां से क्या हो गया, सी नंबर। रिपीट क्वेश्चन है, सेबी वॉज 12 years old एंड चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन और इंडियन। चाइनीज नहीं था, अफ्रीकन नहीं था, तो क्या था, जापानीज था, तो 49 कहां से क्या हो गया, बी नंबर। सेबी वॉज ए जापानीज बॉय 9 year, 10 year, 11 year, 12 year। 12 ईयर का बच्चा था वो, है ना, तो नंबर 50 कहां से क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी डी नंबर, डी नंबर। सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स, नन ऑफ दीज। ये तो आसान क्वेश्चन है, गॉड्स का शौक था उसको, है ना, तो 51 कहां से क्या था, सी नंबर। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, वही चीज है जो इसके पहले था, पंपकिन नहीं, सिर्फ क्या होगा, गॉड्स होगा, तो 52 का भी आंसर क्या होगा, गॉड्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिगानोया इज अ, ये तो आसान है, जापानीज राइटर थे वो, जापानीज राइटर थे। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट किया जा रहा है बार बार। वन डे सेबी वॉज काउंट रेड हैंडेड बाय, अब यहां पर रेड हैंडेड दे दिया है बाय कौन सा टीचर, हिंदी, मैथ, एथिक्स, संस्कृत, तो एथिक्स टीचर्स के हाथ रंगे हाथ पकड़ा गया था, तो 54 कहां से क्या हो गया, सी नंबर। कौन सा, सी नंबर। सेबी बाउट अ इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड, कितना इंच कोड़ा था, 4, 5, 6, 7। जो एक औरत से कोड़ा खरीदा था तो कितना साइज था उसका, 5 इंच का ना, तो नंबर 55 कहां से क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर बिकेम वेरी वेरी फिल द ब्लैंक विद सेबी, हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रेंडली, तो गुस्सा ना हो गया था तब ना उसको पनिश किया था, डांटा था, तो नंबर 56 का आंसर क्या हो गया, 56 का आंसर सी नंबर। सेबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल नहीं, मिडिल नहीं, प्राइमरी स्कूल, ये आपको याद भी होगा, पढ़ाया गया था, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, तो 57 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। सेबी गॉट गर्ल्स फॉर अ फ्यू, क्या, रुपीज, टाका, सेन, सेन में ना, जापान में रुपया क्या कहा जाता है, सेन कहा जाता है, तो 58 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। One must admire the inherent qualities in the, है ना, young children, old adult, तो बच्चों में, किसमें होगा, बच्चों में, है ना, बच्चों में कुछ खासियत होती है उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, तो किसमें होगा, बी नंबर में, किसमें होगा, बी नंबर में। द प्राइस ऑफ द 5 इंच गर्ल्स, उस 5 इंच गर्ल्स का दाम कितना था, 5, 10, 9, 10, कितना था, 10 था ना, 10 यान में से भी खरीदा था, 10 यान में खरीदा था उस औरत से, तो नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सेबीज फादर कहाँ काम करते थे, ये क्वेश्चन रिपीट है ना, कारपेंटर शॉप में कहाँ करते थे, तो 61 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। Was selling a dried permission and orange, तो कौन वो बेच रहा था, एंड ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, गर्ल, बॉय, तो एन ओल्ड वुमेन बेच रही थी ना, वो परसिमन, सूखा हुआ खजूर और ऑरेंज, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। द पॉटर सोल्ड हिज गर्ड्स, है ना, जो वहां का स्कूल का जो दरबार था, सेबी गर्ड्स कितना बेचा था, 30, 40, 50, 60, किसमें, 50 यान में ना, 50 यान बेचा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट स्टोरी कौन है, मैथ प्रपोजल, आइडियाज, इंडिया, द आर्टिस्ट, 64 का आंसर क्या है, द आर्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गर्ड्स मेड हिज टीचर, है ना, टीचर्स प्लीज, डिसप्लीज्ड, लव्ड, नन ऑफ दीज, क्या होगा इसका आंसर, सेबीज हॉबीज वाज कलेक्टिंग गर्ड्स मेड हिज टीचर, क्या,
प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, लाफ्ड। प्लीज मतलब खुश करना, डिसप्लीज नाराज करना, लाफ्ड में हंसना। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। तो लगभग आपने, है ना, कितने क्वेश्चन देखे? दी आर्टिस्ट के ऑब्जेक्टिव लगभग 65 क्वेश्चन थे। इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था। तो लगभग अगर आप इसमें से ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आप आसानी से दी आर्टिस्ट चैप्टर जो है उसका आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, है ना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।